Hello everyone. So today we are going to study about consumption function. What is consumption function? Consumption function means functional relationship between income and consumption. Means income जो हम लोग को income मिलती है, right? तो income जब आपको मिलती है तो आप क्या करते हो, या तो उस income को खर्च करते हो या तो आप उसको सेव करते हो. तो income के दो पार्ट क्या होते हैं, या तो consumption होता है या तो सेव होता है, right? तो हमें ये देखना है कि इनकम और कंजम्पशन के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है. तो इनकम और कंजम्पशन के बीच में आप बता सकते हैं कौन सा रिलेशन होता है. हमेशा इनकम और कंजम्पशन के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप. पॉजिटिव रिलेशनशिप मीन्स व्हाट, इनकम जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ही हमारा खर्चा भी बढ़ता जाता है. ये तो स्वाभाविक सी बात है, नेचुरली हम देखते हैं हमारी इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है हमारे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं. तो दोनों कैसे रिलेटेड होते हैं, दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं. तो कंजम्पशन फंक्शन मीन समझ में आया, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, राइट. अब कैसे इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन कैसे बढ़ता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इनकम ली है जो आपकी 20-20 से बढ़ रही है. जीरो क्यों लिया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी इनकम जीरो भी होती है, मीन्स जब आपके पास कुछ नहीं होता है, तब क्या आप खाना खाना छोड़ देते हो क्या, तब आप कुछ खाते नहीं हो क्या. डेफिनेटली नो. कुछ ना कुछ सर्वाइवल के लिए आप कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही सही. हम वो कुछ ना कुछ जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है, या तो लोन लेके या सेविंग जो रखी होगी आपकी वहां से वो चीज आती है, राइट. तो जब इनकम जीरो होती है तब भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो करते ही हैं, राइट. तो ये हो गया आपका, जीरो इनकम पे भी कुछ ना कुछ आप कंज्यूम करोगे ही करोगे. फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी ये जो है कंजम्पशन जो है ये बढ़ता जाता है, ठीक है. तो ये मैंने यहाँ पे कंजम्पशन लिया. तो आप क्या देख रहे हैं, वाई जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है सी भी वैसे वैसे इंक्रीज होता जा रहा है. पहला रिलेशनशिप ये देखा कि दोनों पॉजिटिव रिलेशनशिप. फिर दूसरा हमने क्या देखा, इनकम जब जीरो होती है तब भी हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहे हैं. तो जब इनकम जीरो होती है तब हम जो कुछ भी कंज्यूम करते हैं उसे क्या बोला जाता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, राइट. जो ऑटोनॉमस क्यों बोले, क्योंकि वो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है कि इनकम बढ़ रही तो बढ़ रहा है. इनकम जीरो है तो भी वो कुछ ना कुछ तो है, मीन्स ये क्या है आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन. फिर हमने तीसरी बात क्या नोटिस करी, आप देख सकते हो स्टार्टिंग में खर्चा इनकम से ज्यादा है सी इज ग्रेटर देन वाई. तो ऐसा रियल में होता है आपकी, जब आप कमाना चालू करते हो तो क्या एकदम से ऐसा होता है कि इनकम ज्यादा खर्चा कम होता है. स्टार्टिंग में हमारे खर्चे जो होते हैं हमारी इनकम से ज्यादा होते ही हैं. फिर आप देखोगे एक लेवल हमारी लाइफ में ऐसा आता है जब इनकम और खर्चे दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद एक लेवल ऐसा आता है आपका जब इनकम आपकी ज्यादा हो जाती है और खर्चा जो है वो आपका कम हो जाता है. होता ही है, जब आप बहुत ज्यादा कमाने लग जाते हो तब फिर आपका खर्चा कम, क्योंकि फिर आप सेव करना चालू कर देते हो. तो उस केस में आपकी इनकम आपके कंजम्पशन से ज्यादा होती है. तो ये होता है इनकम और कंजम्पशन में रिलेशनशिप. स्टार्टिंग में हमारा खर्चा डेफिनेटली हमारी इनकम से ज्यादा होगा. फिर एक लेवल ऐसा आ जाता है जब हमारे खर्चा और हमारी इनकम दोनों कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है. फिर एक लेवल ऐसा आता है कि इनकम ज्यादा और हमारा खर्चा कम, क्योंकि फिर हम सेव करना, इनकम का पार्ट सेव करना चालू कर देते हैं, राइट. तो अब इसको अगर हम ग्राफ में बताएंगे तो ग्राफ में कैसे बताएंगे, हमेशा एक्स एक्सिस पे हमेशा हमको क्या लेना है, इनकम लेनी है, ठीक है. 0, 20, 40, 60, 80, 100, और यहाँ हम क्या लेंगे, सी की वैल्यू लेंगे, ठीक है. जो भी लेना है अपन यहाँ से ले सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, राइट. तो हमने क्या देखा, y का जो ग्राफ होता है ना वो एक 45 डिग्री की लाइन बनती है, ठीक है. ये 20 पे 20, 40 पे 40, ये हो गया y का ग्राफ, ठीक है. अब हमको c का ग्राफ बनाना है. ये y का ग्राफ जो होता है ये 45 डिग्री की लाइन की होती है, ये दूसरे टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी. अभी हमें c और y के बीच में रिलेशनशिप देखना है. तो अभी y का हमने बताया क्या, 20, 40, 60, 80 इनकम है. अब c का ग्राफ कैसे बनेगा, मेन कंजम्पशन फंक्शन देख रहे हैं तो c कहाँ से चालू होगा, क्या ओरिजिन से चालू होगा, नहीं, वो कहाँ से चालू होगा, वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से चालू होगा. उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनेट बोलते हैं. इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है. तो सी का ग्राफ ये चालू हुआ, ये बना आपका सी का ग्राफ. तो आपने क्या देखा, स्टार्टिंग में सी जो है वो वाई से ज्यादा है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा खर्चा हमारी इनकम से ज्यादा होता है. फिर एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है. फिर एक लेवल ऐसा आता है जब इनकम ज्यादा और खर्चा कम हो जाता है. तो जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है. जहाँ पे इनकम और खर्चा दोनों आपके बराबर होता है, राइट. सो एक और इनके रिलेशनशिप में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको नहीं बताई है कि जब भी y और c इसका जब रिलेशनशिप अपन बताते हैं
तो मैंने क्या बताया है कि दोनों पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, राइट। दो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। दूसरा मैंने बताया स्टार्टिंग में सी इज ग्रेटर देन वाई होता है, फिर एक लेवल ऐसा होता है जब दोनों बराबर हो जाते हैं, फिर एक लेवल आता है जब इनकम ज्यादा और खर्चा कम हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या, आप यहाँ देखोगे सी जिस रेट से बढ़ रहा है, द रेट एट विच सी इंक्रीजेस, रेट मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है, देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 5 5, और इनकम कितने से बढ़ रही है, देखो 20 20 20। तो कौन ज्यादा से बढ़ रहा है, डेफिनेटली इनकम ज्यादा से बढ़ रही है। तो ये रियल में ऐसा होता है, द रेट एट विच सी इंक्रीजेस इज ऑलवेज लैग बिहाइंड द रेट एट विच वाई इंक्रीजेस, मतलब सी हमेशा वाई से कम रेट से ही बढ़ेगा। क्यों, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम 5,000 से 10,000 हो गई, 5,000 से बढ़ी, तो क्या आप पूरा का पूरा 5,000 खर्चे पे ही लगा दोगे क्या, नहीं, डेफिनेटली उसको थोड़ा सा बचाओगे सही। खर्चे को आप 1,000 से 2,000 से 3,000 से 4,000 या 4,500 से बढ़ाओगे, मतलब हमेशा इनकम जिस रेट से बढ़ेगी कंजम्पशन हमेशा उससे कम रेट से ही बढ़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन आप उससे ज्यादा रेट से नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, द रेट एट विच सी इंक्रीजेस इज ऑलवेज लैग बिहाइंड द रेट एट विच वाई इंक्रीजेस। हमेशा ऐसे ही होता है, आप खुद से सोच के देखो ना कि इनकम जिस रेट से बढ़ेगी क्या आप उसी रेट से अपना खर्चा बढ़ाओगे, नहीं, हम हमेशा सी उससे कम रेट से ही बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहीं से क्या होता है, हर एक ग्राफ का स्लोप जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, तो स्लोप निकालने का हमेशा एक फिक्स फॉर्मूला होता है, वर्टिकल डिफरेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिफरेंस। और हर एक ग्राफ के स्लोप का एक नाम होता है जिसका नाम हमेशा मार्जिनल वर्ड से चालू होता है। तो डेफिनेटली सी फंक्शन, ये जो सी का कर्व दिख रहा है आपको, इसका भी मैं स्लोप निकालूंगी। और किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, उस ग्राफ की शेप बताता है, राइट। तो चलो मैं अगर इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूं, मैं स्लोप का नाम बाद में बताऊंगी आपको, पहले अपन स्लोप निकालते हैं। तो मैंने क्या बताया, वर्टिकल डिफरेंस, वर्टिकल डिफरेंस मतलब यहाँ आप किसको शो कर रहे हैं, कंजम्पशन को, और हॉरिजॉन्टल में आप किसको शो कर रहे हो, इनकम को। तो इसका जो स्लोप का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा आपका, डेल सी अपॉन डेल वाई, यही होगा। वर्टिकल डिफरेंस में आप सी को शो कर रहे हो और हॉरिजॉन्टल में आप वाई को ले रहे हो। तो पहले के लिए तो स्लोप निकलता नहीं, क्योंकि स्लोप क्या शो करता है आपको, चेंज शो करता है, तो चेंज तो सेकंड से ही चालू होगा। तो आप देखो सेकंड से कितना चेंज आया, 30 से 35 हुआ सी। इनकम कितने से चेंज हुई, 20 से, तो ये हो गया 1/4। फिर इसमें भी 5/20, फिर 5/20, 5/20, 5/20। आप क्या देख रहे हैं, स्लोप की वैल्यू कैसी है, हर जगह सेम है। तो स्लोप मैंने क्या बताया, स्लोप ही किसी भी ग्राफ की शेप बताता है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट है, इसीलिए ही इस ग्राफ की शेप कैसी है, स्ट्रेट लाइन, लीनियर। इसलिए कंजम्पशन का जो कर्व बनता है, कंजम्पशन फंक्शन का जो कर्व बनाया जाता है वो कैसा होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन। वाई इट इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एमपी मतलब इसका जो स्लोप होता है वो कैसा है, कांस्टेंट है। देख रहे हो आप, क्या वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, नहीं, सेम रह रही है। और वहीं इसके स्लोप का नाम होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या होता क्या है ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स होता है आपकी जो इनकम बढ़ी है, एडिशनल इनकम जो बढ़ी, मतलब जैसे 20 बढ़ी, तो उसका कितना पार्ट यू आर कंज्यूमिंग, उसका कितना पार्ट आप खर्च कर रहे हो, राइट। तो व्हाट इज एमपीसी, एडिशनल इनकम का कितना पार्ट आप खर्च करना चाहते हो या जा रहे हो, जो भी है वो होता है आपका एमपीसी। तो यहाँ आपकी इनकम कितने से बढ़ रही थी, 20, 20 का कितना पार्ट आप खर्च कर रहे हो, 5, तो ये आपका एमपीसी हो गया। जैसे किसी कंट्री में मैंने बताया एमपीसी 0.8 है, 0.8 होना मतलब क्या, वो जो भी बंदा है वो अपनी एडिशनल इनकम का 80% क्या कर रहा है, खर्च करता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ 0.25 मीन्स व्हाट, वो अपनी एडिशनल इनकम का 25% खर्च कर रहा है। तो खुद देख लो, 20 उसकी बढ़ी हुई इनकम है, उसका 25% कितना होगा, 5, तो देखो 5 से वो खर्च कर रहा है। तो एमपीसी हमेशा क्या बताएगा, इंसान अपनी एडिशनल इनकम का कितना पार्ट खर्च कर रहा है, राइट। और यहाँ पे हमारा एमपीसी कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इसीलिए इसकी शेप कैसी है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो कोई भी ग्राफ की जो शेप है वो हम किससे बता सकते हैं, उसके स्लोप से। अब इस कंजम्पशन फंक्शन का एल्जेब्रिक जो वो होता है, एल्जेब्रिक आप इसको कैसे शो कर सकते हो, तो एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, सी इक्वल टू, सी मीन्स आपका जो कंजम्पशन है वो सी बार प्लस बी वाई, ये इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। सी बार मतलब आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो जीरो लेवल पे आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे थे। बी मीन्स एमपीसी, मतलब एडिशनल इनकम का कितना पार्ट आप खर्च करते हो, वाई मीन्स इनकम। तो इस वाली टेबल के लिए मैंने आपसे बोला बताओ कंजम्पशन फंक्शन बना के दिखाओ, तो क्या बनेगा इस वाली टेबल के लिए, जीरो इनकम पे आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, 30, तो सी तो हमेशा 30 कांस्टेंट रहेगा इस पूरी टेबल में, और बी की वैल्यू भी कांस्टेंट ही रहेगी, बी की वैल्यू कितनी है, 0.25 वाई। तो ये आपकी क्या हो गई
कंजम्पशन फंक्शन। अब यहाँ y की वैल्यू आप रखते जाना 0, 20, 40, 60, 80, तो आपको यहाँ पे c की वैल्यू यही सारी मिलती जाएंगी। समझ में आया? तो ये होता है आपका कंजम्पशन फंक्शन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी डेफिनेटली कंजम्पशन भी बढ़ता ही है, लेकिन स्टार्टिंग में हमारा खर्चा इनकम से ज़्यादा होता है, फिर एक लेवल आता है जब दोनों बराबर हो जाते हैं, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। फिर उसके बाद इनकम ज़्यादा खर्चा कम, क्योंकि फिर सेव करना चालू कर देते हैं, राइट। और जिस रेट से सी बढ़ेगा हमेशा वाई जो है उससे कम रेट से बढ़ता है, क्योंकि वाई जैसे आपका 30-30 से बढ़ रहा है, तो सी को आप किससे बढ़ाओगे? या तो 15 से, 10 से, 20 से, 25 से, 28 से, लेकिन उससे ज़्यादा से आप कभी भी नहीं बढ़ाओगे। समझ में आया? तो दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन। If you want to get more about economics, please join our class.